नागौर की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। खींवसर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रेवंत राम डांगा एक बार फिर गंभीर विवादों में घिर गए हैं। इस बार मामला किसी जुबानी जंग का नहीं है, बल्कि लगभग 8 करोड़ रुपए मूल्य की 205 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का बताया जा रहा है। आरोप है कि विधायक और उनके परिवार ने अपने पैतृक गांव पालड़ी व्यासा के चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनाकर करीब 40 बीघा सरकारी जमीन पर सीधा कब्जा कर रखा है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट सिर्फ जमीन कब्जाने का नहीं है। आरोप यह भी है कि सरकारी ट्यूबवेल का पानी अपने खेतों में मोड़ा गया है। सरकारी कृषि अनुदान से होल बनवाए गए हैं और खेतों की सिंचाई के लिए चोरी की बिजली से डिग्गियों की मोटरें चलाने की बात भी सामने आ रही है। तो आखिर 8 करोड़ के इस कथित जमीन और संसाधन घोटाले की पूरी सच्चाई क्या है? क्या वाकई प्रशासन इस पर बुलडोजर चलाएगा या फिर सत्ता के रसूख के आगे मामला ठंडा पड़ जाएगा? आइए समझते हैं इस पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो इंडिया जागो। नागौर जिले की खींवसर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रेवंत राम डांगा के पैतृक गांव पालड़ी व्यासा से जो दस्तावेज और जमीनी हकीकत सामने आई है, उसने भड़कम मचा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खसरा संख्या 325/115 पर बनी पानी की डिग्गी पूरी तरह से सरकारी जमीन पर है। वहीं खसरा संख्या 132 पर कृषि अनुदान का इस्तेमाल करके एक बड़ा होल बनाया गया है, जिसमें 35% तक सरकारी सब्सिडी मिलती है। सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि विधायक रेवंत राम डांगा के भाई रामेश्वर ने मुख्य रोड पर खसरा नंबर 14 की सरकारी भूमि पर मकान बनाया है, जिसके ठीक सामने मौजूद सरकारी ट्यूबवेल से सीधे उनके खेत की डिग्गी तक पाइपलाइन बिछाई गई है। 4 डिग्गियों की मोटरों को चलाने के लिए बिना किसी वैध कनेक्शन के मुख्य लाइन के बीच में पोल लगाकर बिजली खींचना बताया जा रहा है। सर्दियों में सिंचाई के लिए अवैध रूप से छोटा ढोलकी ट्रांसफार्म इस्तेमाल किया जाना बताया जा रहा है। इस मामले में डिस्कॉम नागौर के जल्द कार्रवाई करने की बात भी सामने आ रही है। इतना ही नहीं, कागजों में विधायक के पास विभिन्न खसरों में कुल 94 बीघा जमीन दर्ज बताई जा रही है, लेकिन मौके पर खसरा संख्या 54 और 55 में जहां कागजों में केवल 13 बीघा जमीन होना बताया गया है, वहां करीब 25 बीघा रकबे पर कब्जा किया बताया जा रहा है। यानी सीधे तौर पर 12 बीघा से ज़्यादा अतिरिक्त सरकारी जमीन पर कब्जा होने की बात सामने आ रही है। दूसरी तरफ नागौर कृषि विस्तार विभाग इस मामले से पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है। खबरों के मुताबिक नागौर कृषि विस्तार विभाग को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होना बताया गया है, जबकि वहां 80 बीघा सरकारी भूमि दर्ज है। रेवंत राम डांगा ने इस मामले में चुप्पी तो तोड़ी है, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा है। नागौर की राजनीति में रेवंत राम डांगा का ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। 8 करोड़ की सरकारी संपत्ति पर कब्जे और बिजली पानी के दुरुपयोग के ये आरोप किसी आम आदमी पर होते तो अब तक सख्त कानूनी कार्रवाई हो चुकी होती। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नागौर प्रशासन और राज्य सरकार अपने ही विधायक के खिलाफ निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई करेगी, या फिर 8 करोड़ के इस घोटाले की फाइलें भी सरकारी दफ्तरों में धूल फांकती रहेंगी? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।